Radhe Radhe to everyone. A warm welcome to the series where we are solving questions for the quadratic equations and inequalities. So without a delay, let us start solving questions. Okay. Now this is the first question. Let alpha and beta be the two real numbers such that alpha plus beta equals to 1 and alpha into beta equals to minus 1. Then P of n is given like this. Okay. ठीक है. So we have given that alpha plus beta equals to 1 and alpha and beta equals to minus 1. ठीक है. And quadratic equation then it will be, ये हमारी quadratic equation हो जाएगी. ठीक है. तो we can write is like this. Now multiply both sides by this. ठीक है. multiply कर दो दोनों sides को. So it is alpha n minus 1 alpha square. ठीक है. It is alpha n plus alpha n minus 1. So similarly your beta as well. So beta n minus 1 आ जाएगा and it is beta square beta n plus beta n minus 1. Now these are the two equations we have, equation 1 and equation 2. So adding 1 and 2, add 1 and 2, so it will be beta n plus 1. So it is alpha n plus beta n plus alpha n minus 1 plus beta n minus 1. ठीक है. Now here comes the questions. तो निकल ही गया. Now जो हमने ऐड कर लिया पी एन प्लस 1 इक्वल्स टू पी एन प्लस पी एन माइनस 1. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे हमारे गिवन है 29 है ये. ठीक है. तो वी विल बी राइटिंग 29 पी एन प्लस 11. ठीक है. तो हमारा पी एन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा 18. तो पी एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द 162th पावर ओके ऑफ द इक्वेशंस. तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस. तो मतलब ये हमारा x माइनस 1 क्या हो गया, इट्स अ फैक्टर. ठीक है. ये इसका फैक्टर है. तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. 1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2. 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 मीन्स 1 हो जाएगा, है ना. ये तो हमें पता है कि ये. नाउ अब हमें इसमें 162 पावर डालना है. माइनस ओमेगा स्क्वायर 162 प्लस माइनस ओमेगा 162. तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज़ 3. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें इसके फाइंड करने हैं. अब देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे जब भी हमारा ये आ गया x माइनस 5, तो हमें केसेस बनाने पड़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा कि जब हमारा x जो है 5 से बड़ा है. ठीक है. तो जब हमारा x 5 से अच्छा, नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें चाहिए. ठीक है.
तो हम यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ प्लस x माइनस 5, ठीक है, और ये 27/4 आ जाएगा। सो ऑन सॉल्विंग दिस आई एम राइटिंग द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी प्लस माइनस 7.2/2। ठीक है, जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसके 2.1 आएगा और सेकेंड वैल्यू आ जाएगी -5.1। अब आप देखो कि जो दोनों ही वैल्यू, हमने तो सपोज किया था कि x 5 से बड़ा होगा, तो ये तो दोनों ही वैल्यू हमारी छोटी आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सिमिलर वे में हम दूसरा केस लेंगे जब हमारा x 5 या 5 से छोटा होगा। उस केस में हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, -12/8 एंड 4/8। ये भी दोनों वैल्यूज़ जो है हमारी, ये क्या आ रही है, 5 से छोटी आ रही है, क्योंकि हमने यही सपोज किया था यहाँ पे। तो इट मीन्स 2 रियल रूट्स आ जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है, नाउ लीस्ट वैल्यू ऑफ a है ना, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a निकालनी है हमको। तो और रियल रूट्स, तो रियल रूट्स हमारे कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ठीक है, इसका निकाल दो, b² - 4ac। लुक आई एम गिविंग यू हिंट्स, आई वांट कि आप जो कैलकुलेशंस हैं वो खुद से करो। ठीक है, तो इसके जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा, अब यहाँ से हम वे भी कर्व लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो a है आपका दिस, अच्छा ये तो ब्रैकेट से कर दिया। ठीक है, और a जो है हमारा वो माइनस, तो हमारा अब हमें लीस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, लीस्ट पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी हमेशा, ये तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो गई, 8। a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, लीस्ट पॉजिटिव हमारी आ गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ k, और जिसके लिए हमें मेरे पास इक्वेशन ये दी है। अब आप देखो कि इसमें अगर डोमेन देखें तो हमारा डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स पर 1 और 2 हम नहीं ले सकते, है ना। तो ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, LCM एंड ऑल लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा दिस 2x² - 3x + 2। ठीक है, तो ये आ रहा है kx - 3 2x² - 3x + 2। ठीक है, तो यहाँ से अब k जो है हमारा 3 नहीं, x जो है हमारा 3 नहीं हो सकता, नहीं तो फिर k तो फिर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, तो ये 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ से हम जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा जो k है वो 2x - 3 प्लस दिस प्लस 3। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशंस कुछ बनेगी, x - 3 प्लस 2/x - 3 2√2। ठीक है, दो इक्वेशंस बन जाएगी ना इसकी, मैं अच्छे से लिख देती हूँ। ये हमारी बन जाएगी x - 3 प्लस 2x - 3 से बड़ा। ठीक है, और यही चीज़ आपकी दिस। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालोगे, इसके रूट्स निकालने हैं आपको, तो यहाँ से आपके रूट्स आ जाएंगे -∞ से 6 - 4√2 यूनियन 6 + 4√2 इन्फिनिटी।
ठीक है, तो नो रियल रूट्स हो जाएंगे इसके एक तरह से, है ना, रियल रूट। और इंटीग्रल वैल्यू जब इसके बीच में निकालोगे तो वो इंटीग्रल वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 आएगी, 3, 11 तक आ जाएगी, और इसका सम क्या आ जाएगा 66। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।